क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान व 7 अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आर्यन की जमानत याचिका पर शुक्रवार 11 बजे सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले में आर्यन खान की कस्टडी गुरुवार को समाप्त हो रही थी। सोमवार को मुंबई की अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजने के आदेश दिए थे। आर्यन के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी की ओर से कहा गया कि मामले की तफ्तीश के लिए हमें सोमवार तक आर्यन खान की कस्टडी की जरूरत है। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, ये सभी CR 94 2021 से जुड़े हैं। पहली नजर में लगता है कि ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं। इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है और मामले कम होने के कारण लोगों को पूरी तरह से बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पिछले सप्ताह रिपोर्ट हुए कोरोना के कुल मामलों में 56% मामले केरल से आए। एक्टिव केस अभी भी 2,44,000 हैं। अकेले केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों में 10,000 से 50,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 31 राज्यों में 10,000 से कम एक्टिव केस हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर अब तक कंट्रोल नहीं हुआ है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने बताया कि 5 राज्यों मिजोरम, केरल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। 28 जिले में वीकली पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच, जबकि 34 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कोविड का खतरा बरकरार है, कोताही बरती गई और मामले बढ़ गए। भारत ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा जारी करने का फैसला किया है। सामान्य विमानों के लिए यह तारीख 15 नवंबर तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चार्टर्ड विमानों के अलावा अन्य फ्लाइट से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था 15 नवंबर से प्रभावी होगी। कोरोना के मामलों में लगातार कमी आने के चलते यह फैसला किया गया। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल विदेशियों के लिए सभी वीजा सस्पेंड कर दिए गए थे। इसके साथ ही कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अन्य कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 12 तारीख तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान देश भर में आंदोलन करेंगे। टिकैत ने यह बात रामपुर में कही, जहां वह किसानों के साथ मीटिंग करने आए थे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को यूपी में नेपाल बॉर्डर के जिले लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। घटना से नाराज किसानों ने मरने वाले किसानों का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 4 अक्टूबर को सरकार से हुई समझौता वार्ता में सरकार ने मरने वाले हर किसान के परिवार को 45 लाख रुपए और घायलों को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में वरुण गांधी के लगातार ट्वीट के बाद संभवतः यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद ने लखीमपुर घटना को लेकर लगातार ट्वीट किए थे और किसानों को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि पार्टी सूत्रों की ओर से कहा गया है कि इस तरह के बदलाव रूटीन एक्सरसाइज हैं।